जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं आइए जानते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। वर्ण जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। वर्ण जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। वर्ण जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। वर्ण जो होता है, ये जो हमारा वर्ण होता है, वर्ण जो होता है दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। वर्ण जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और लेखन के आधार पर कभी कभी 13 हो जाता है। लेखन के आधार पर 13 हो जाता है। आइए जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। टोटल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। टोटल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। और दो होते हैं अयोगवा। क्या होते हैं? दो स्वर, ये जो होते हैं अयोगवा में होते हैं, अंग और अह। इनकी गिनती हमारी न तो स्वर में होती है और न ही व्यंजन में। इनकी गिनती न तो स्वर में होती है न व्यंजन में। ये जो होता है इसको हम अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह, जिसे हम अनुस्वार बोलते हैं। इसको अनुस्वार, इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और ये जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं विसर्ग। इसको हम बोलते हैं विसर्ग। इसको हम बोलते हैं विसर्ग। ये होता है हमारा अनुस्वार और ये होता है हमारा विसर्ग। ठीक है। स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11। और दो होता है ये अंग और अ, इसे हम अयोगवाह बोलते हैं, इसे अनुस्वार। स्वर की परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, वे स्वर होते हैं। ठीक है। और वर्णमाला कितने प्रकार का होता है? वर्णमाला हमारा दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में जान गए, स्वर की संख्या के बारे में जान गए, स्वर क्या होता है, ठीक है। अब व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 33। जैसे स्वरों की संख्या टोटल कितनी होती है? 11। और व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है? 33
और व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे क को हम तोड़ते हैं, क प्लस अ से मिलकर ये हमारा क होता है। इन स्वर से मिलकर ही हमारा क बनता है, व्यंजन बनता है। ये व्यंजन है। ठीक है, ये स्वर सहित व्यंजन है। क्या है? स्वर सहित व्यंजन है। इसके बाद एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे च को तोड़े हम तो क्या हो जाएगा? च। ये हलंत का चिन्ह होता है और ये होता है अ। हलंत का चिन्ह कब होता है? जब वो स्वर में से, जब वो व्यंजन में से स्वर निकाल देते हैं। ठीक है, तब ये हमारा स्वर रहित व्यंजन हो जाता है।